क्या तोलू भूख लगी है भगवत? हाँ मोलू, बहुत भूख लगी है। चल देखेंगा बाजार में कहीं मिले है खान लू। भगवत देखो, हून मूंगफली है, मोलू बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, हम मूंगफली नहीं चुरा रहा है, बस स्वाद चख रहा है। भाग भगवत भाग। वापस आओ हरामी कहीं का। बेटा कहाँ हो? तुम चोखा तो हो। हम कहान हैं? तुम बहुत भागवाड़ा हो जो हमारा सत्संग में पहुँचा हो। आज हम लोग बात कर रहा है कि भगवान चाहवे है कि हम लोगों को चोरी न करनी चाहिए। मैं सोचू हूँ कि आपका यह विषय चोरी करना का बारे में मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं जानू हूँ कि चोरी करना अच्छी बात ना है, पर मैं क्या करूँ, कदी कदी मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊँ। क्योंकि तुम्हारे पिए वह ताकत ना हीगी जासू तू अपना आपा पर काबू कर सके है। तुम लू ऐसी बड़ी शक्ति की जरूरत है जो तुम लू बुरा काम करना से रोक सके है। मैं ताकतवर हूँ, मोलू किसी की सहायता की जरूरत ना है। अरे ठीक है, शायद मोलू थोड़ी सहायता चाहिए। वास्तव में एक मानस है जो हमारा बुरा कामों पर काबू पाने के लिए और दूसरा जन्म का चक्र तोड़वा की ताकत दे सके है। इस खोपरा के द्वारा मैं तुमलू इसका बारे में बता सकूं हूँ। खोपरा? हाँ मेरे यारों, मैं चाहूँ हूँ कि मैं तुमलू एक बड़ा आदमी का बारे में बताऊँ हूँ। बहुत सारा अद्भुत रूप से भगवान यीशु इस दुनिया में पैदा हुए हो। एक शक्तिशाला तारा की उजाड़ा के नीचे 3 राजा वालू पूर्व की तरफ से देखण आया हा। जैसे जैसे ऊ बड़ो हुयो, बहुत सारा ज्ञानियों को वाने अपना आत्मिक गायन सुचकित कियो हो। ओ भगवान यीशु बहुत ताकतवर होगा। हाँ मेरा प्यारा दोस्त, वह शक्तिशाली भगवान है। जाने दुनिया बनाई हीगी, यीशु वाको एकलो बेटो है। धरती आसमान भी वाकी बात माने है। एक दिन वो अपना चेला के साथ नाव पर सो रहे हो। वह समय एक बहुत तेज तूफान आई हीगी। जासुआ का चेला डर गया और उनने भगवान यीशु को सोतो हुए जगायो हो। यीशु ने तूफान और लहरों को रोकने की आज्ञा दीगी और उसी समय तूफान और लहरें रुक गई। एक दिन भगवान यीशु का दोस्त लाजरस की मौत होगी। जब यीशु लाजरस की कब्र पर पहुंचो, तब तक लाजरस को मरे हुए 4 दिन होगा। जब यीशु ने लाजरस को नाम लेके बुलायो, जब ही लाजरस दोबारा जिंदो होगो। और एक दिन यीशु 5000 आदमी लू सिखा रहे हो और उन आदमी लू बहुत भूख लगी ही। ने एक छोरा के पिए 5 रोटी और 2 मच्छी हीगी। यीशु ने 5 रोटी और 2 मच्छी को लेके आशीष दी और चमत्कार से सब आदमी लोग खिला दियो। खाना का पीछे भी बहुत सारा खाना बच गयो हो। महाराज यीशु सबकी जरूरत का ध्यान रखे है और हम सबसे बहुत ज्यादा प्यार करे है। पर भगवत जानना चाहे हो कि इस सब का खोपरा सु काई लेनो देनो है। यीशु इस दुनिया में आयो हो कि हमसे प्यार करे और हमारी सहायता करे हैं। लेकिन कुछ लोग वासु जलन करते थे और वालू मारनो चाहे है। यीशु सरकार के द्वारा पकड़ो गयो और वालू मौत की सजा सुनाई हीगी। यीशु को पहाड़ का ऊपर ले जाके वाका हाथा और पावा में कील गाड़ी और वालू सूढ़ी पर चढ़ायो गयो।
जब वो अपनी आत्मा को अपना बाप के हाथों में सौंप कर मर गयो। 1 मिनट रुको। अगर भगवान यीशु इतना ताकतवर हो तो वो मर कैसे गयो? वो सूली से नीचे क्यों नहीं आयो? बहुत अच्छा सवाल है। वाकई मौत एक टक्कर ना ही गी। वो एक बात के लिए मरो हो, जैसे खोपरा टूटा वैसे ही यीशु का शरीर का कुर्बान हुआ ताकि हम बच सकें। जो खून यीशु ने बहायो वह खून में हमारों पापों को क्षमा करने की शक्ति है। तो वाकई मौत में भी शक्ति हैगी और हिन पर खत्म नहीं होता। यीशु का मरना पीछे वाका चेलानु वाका शरीर में कब्र में रखो हो, पर 3 दिन बाद यीशु दोबारा जिंदो हो गो हो और कब्र में सु बाहर आ गयो हो। वाका बाद वो अपना चेला का सामने दिखाई दियो हो, आदेश दियो हो कि वाका 12 में जाके सारा जगत नु सुनाइए। यीशु ने अपना चेला सु वादा कियो कि एक दिन वो शक्ति और महिमा के साथ वापस आएगा। वाका बाद में वो स्वर्ग में चलो गयो और अब तक वह स्वर्ग में है एक राजा के रूप में। केवल महाराजा यीशु की आज्ञा पालन करना सु और उनका ऊपर विश्वास करना सु हम सब पापों सु मुक्त हो सके हैं। मैं और भगवत भगवान यीशु का चेला बनना चाहे हा और वहाँ पर विश्वास करना चाहे हा। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। हरामी अंत में जाके मिल ही गयो। मूंगफली चुराना के लिए हम दोनों लू माफ कर दे। मैं तुम दोनों लू माफ करती हूँ। लो थोड़ी और मूंगफली लो। चलो हम सब मिलकर बढ़ाई करें, मगन होवें हमारा प्यारा सतगुरु यीशु का नाम में। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना, एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला। थारा छोरा छोरी जो वे थारी बाट, यीशु जी मारा लाडकला।